ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हम अब तक 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। तीसरे अध्याय में हमने अधोलोक के बारे में और मध्यलोक के बारे में विस्तृत रचना संबंधी पूरा वर्णन हमने पढ़ा। तीसरा अध्याय पूरा होने के बाद में सबकी भावना भी रही एक बार पुनः इस अध्याय का रिवीजन हो जाए, ताकि संक्षेप में सूत्र और सूत्र का अर्थ हम कैसे समझ सकते हैं वो हम यहाँ पर आज की इस कक्षा में बता रहे हैं। चूँकि हमें इस एक एपिसोड में, एक कक्षा में पूरा अध्याय आप लोगों के बीच में रखना है, तो संक्षेप में ही हम उसका अर्थ रख पाएंगे। विशेष के लिए आप लोगों को पूरी कक्षा पहले पढ़ा दी गई है। अगर कोई अलग अलग सूत्रों की विशेष व्याख्या देखना चाहते हैं तो फिर वो YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए, सबसे पहला सूत्र जिसमें अधोलोक का वर्णन आचार्य महाराज सबसे पहले कर रहे हैं, देखिए। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश्यप प्रतिष्ठा सप्ताधोध है। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमः महातमः। जब हम संधि विच्छेद और पदच्छेद करेंगे तो यहाँ बन जाएगा महातमः। प्रभा, प्रभा शब्द अंत्य दीपक है जो सभी के साथ में लगेगा। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। ये क्या है? भूमियां है, भूमियां हैं, पृथ्वियां हैं। किस पे टिकी हुई है ये? घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। घन अंबु वात आकाश प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब स्थिर है, स्थित है। इनका बेस क्या है? क्योंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी का कोई ना कोई बेस तो होगा। किस पे टिकी हुई है? तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं घन अंबुवात। यहां से निकलेगा पहले घनोदधि वलय, घनाम्बु से, फिर निकलेगा दूसरे नंबर पे घन वात वलय और फिर तीसरे नंबर पे तनुवात वलय। घनाम्बु अर्थात घने पानी की जो लेयर है, सतह है, वह जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसके नीचे पहला जो वलय है वो है घनाम्बु वलय, जिसे घनोदधि वलय भी कहते हैं। दूसरा है घनवात वलय, घनी हवा की जो लेयर, वात का मतलब होता है हवा, उसकी जो लेयर है। फिर उसके बाद में तनुवात वलय, हल्की वायु की जो लेयर है। तो ये 3 लेयर, 3 सतह बनी हुई है। जैसे ये पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के नीचे ये 3 लेयर बनी हुई है और फिर उसके नीचे क्या है? खाली स्थान, जिसे हम आकाश कहते हैं। आकाश पर तो पृथ्वी घनोदधि वलय पे टिकी है, घनोदधि वलय घनवात वलय पे स्थिर है, घनवात वलय तनुवात वलय पे टिका हुआ है और तनुवात वलय आकाश पर प्रतिष्ठित है। और आकाश किस पर प्रतिष्ठित है? तो आचार्यों ने लिखा है आकाश स्वयं आधार है और स्वयं आधेय है। वो आधार भी देता है और स्वयं आधेय रूप में भी रहता है। इसलिए
आकाश को किसी अन्य आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार ये 7 पृथ्वियां हैं। कितनी है? सप्त, 7 है। अधोधः, नीचे नीचे हैं। ये 7 पृथ्वियां कैसे हैं? नीचे नीचे बनी हुई हैं। अगला सूत्र, तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु अर्थात उन पृथ्वियों में, उन भूमियों में, त्रिंशत् अर्थात 30, पंचविंशति अर्थात 25, पंचदश अर्थात 15, दश अर्थात 10, त्रि मतलब 3, पंचोनेक, पंच ऊन 1, 5 कम 1, नरक अर्थात नरक हैं, बिल कहें या नरक कहें एक ही बात है। शत सहस्राणि, शत मतलब 100, सहस्राणि मतलब 1000, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। तो ये लाख शब्द सभी के साथ में लगेगा। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख मतलब 99,995, और पंचचैव और मात्र 5 ही, पंचचैव और मात्र 5 ही क्या है? नरक हैं, बिल हैं। यथाक्रमम, क्रम से लगा लेना चाहिए। जो हमने पिछले सूत्र में 7 पृथ्वियां पढ़ी, उन 7 पृथ्वियों में इस प्रकार ये क्रमशः लगा लेना चाहिए। अर्थात पहले नरक में कितने बिल हैं? 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, छठे में 5 कम 1 लाख मतलब 99,995, और सातवें में मात्र 5। इस तरह से ये बिल बने हुए हैं। इन टोटल अगर इन बिलों की संख्या हम करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 84 लाख। अधोलोक में नारकी जीवों के रहने के लिए 84 लाख बिल बने हुए हैं। इस तरह से ये वर्णन है। आगे देखें, उनको दुख कैसा होता है नारकी जीवों को, तो बता रहे हैं, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका अर्थात नारकी जीव, नित्य अर्थात हमेशा, अशुभतर लेश्या, अशुभ से अशुभ लेश्या वाले, अशुभतर, तर मतलब मैंने पहले निवेदन किया था, 2 में कंपैरिजन करेंगे तो तर लगाएंगे। पहले से अधिक नीचे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। अशुभ से अशुभ लेश्या होती है, अशुभ से अशुभ परिणाम होते हैं। परिणाम से तात्पर्य है स्पर्श रस गंध वर्ण। फिर और क्या लिख रहे हैं? अशुभ से अशुभ देह, देह मतलब शरीर। जैसे जैसे नीचे जाएंगे त्यों त्यों अशुभ से अशुभ शरीर होता जाता है उनका। फिर कह रहे हैं वेदना विक्रिया, अशुभ से अशुभ वेदना होती है। उनको जो कष्ट होता है वो और अधिक अशुभ से अशुभ तरह का होता है। विक्रिया, और वो जो विक्रिया बनाते हैं अपने शरीर को, वो भी अशुभ से अशुभ होती जाती है। पहले नरक से दूसरे नरक में और अधिक अशुभ लेश्या है। कृष्ण नील कापोत 3 अशुभ लेश्या हैं, लेकिन उस पहले नरक में नील लेश्या का जघन्य अंश है। दूसरे नरक में मध्यम अंश आ जाएगा और अधिक अशुभ लेश्या, तीसरे में और अधिक, चौथे में और अधिक, सातवें में उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है। इस तरह से लेश्या आदि की अपेक्षा से अपने को ये कथन समझना चाहिए। और क्या दुख होता है वहां पर? परस्परोदीरित दुखाहा, परस्पर उदीरित दुखा, परस्पर मतलब आपस में, उदीरित दिए जाते हैं, दुखा मतलब दुख। वे जो नारकी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। उनका काम क्या है? जैसे अपना काम क्या है? अपने बहुत सारे काम है। अपन लोग स्वाध्याय करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, गृहस्थी के कार्य करते हैं। अपने पास तो सैकड़ों कार्य है, लेकिन उन नारकी जीवों के पास में कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम, सामने वाले को दुख देना, दुखी करना। अगर वो शांति से बैठा हुआ है तो भी उसको जाकर के और पिंच करेंगे, तो भी उसको जाकर के कष्ट देंगे।
नारकी जीव आपस में निरंतर हमेशा एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। क्या नारकियों को इतना ही दुख होता है या और भी दुख होता है? आचार्य महाराज कह रहे हैं और भी होता है। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। संक्लिष्टा अर्थात संक्लेश परिणाम वाले, संक्लिष्टा संक्लेश परिणाम वाले असुर, असुर मतलब असुर कुमार जाति के जो देव हैं, उनमें भी जो अंबावरीश जाति के जो देव होते हैं वे विशेष रूप से उदीरित मतलब देते हैं, दुखाचय दुख। वे नारकी जीव खुद तो एक दूसरे को दुख देते ही हैं, उनके अलावा अन्य जो अंबावरीश जाति के असुर कुमार जाति के जो देव हैं, संक्लेश परिणाम वाले, सारे नहीं, संक्लेश परिणाम वाले, वे भी उन नारकी जीवों को दुख देते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये कहाँ तक है? प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक ही है, मतलब तीसरी पृथ्वी तक। वे असुर कुमार आदि जो देव हैं वे वहां जाकर के और उनको तीसरी पृथ्वी तक दुख दे सकते हैं, क्योंकि देवों का गमन तीसरी पृथ्वी से नीचे नहीं होता। ठीक है, इतना अपन को समझना है। यहाँ पर च से क्या लगाना है? च से एक अर्थ और लगाना है विशेष रूप से। दुख तो देते ही हैं, लेकिन कुछ सज्जन देव भी होते हैं, वैमानिक देवों में भी होते हैं, भवनत्रिक देवों में भी होते हैं, जो अच्छे देव होते हैं, अच्छे परिणाम वाले होते हैं, वे तीसरे नरक तक जाकर के और उनको धर्म श्रवण भी कराते हैं, उनको उपदेश भी देते हैं। उस उपदेश के प्रभाव से वे अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, आचार्यों ने लिखा सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मात्र दुख ही दें, सुख देने वाले देव भी वहां पर होते हैं। ठीक है, तीसरी, लेकिन गमन तीसरी पृथ्वी तक ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। आगे देखिए, उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। तेष्वेक, तेषु, तेषु मतलब उन नरकों में, एक मतलब एक, त्रि मतलब तीन, सप्त मतलब 7, दश मतलब 10, सप्तदश मतलब 17, द्वाविंशति अर्थात 22, त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33, सागरोपमा सागर प्रमाण। यहाँ सागरोपमा शब्द अंत्य दीपक है जो सभी में लग जाएगा। एक सागर क्रमशः लगाना है, पहले नरक में उत्कृष्ट आयु 1 सागर, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, फिर 10 सागर, फिर 17 सागर, फिर 22 सागर और 7वें नरक में उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। ठीक है, क्या है ये? सत्वानाम, उन नारकी जीवों की। सत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ तो जीव होता है, लेकिन यहाँ कौन से जीवों का वर्णन है? नारकियों का। इसलिए अपन ने यहाँ पर सत्वा नाम से नारकी जीवों की परा स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट, स्थिति मतलब आयु, ये उनकी उत्कृष्ट आयु होती है। अगर कोई नरक में जाएगा तो ये तो उत्कृष्ट आयु होगी। अब आप कहेंगे जघन्य आयु, तो जघन्य आयु का वर्णन आगे 4थे अध्याय में करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ कर दे तो आचार्य महाराज को 3, 4, 5 सूत्र लिखने पड़ते हैं जघन्य आयु समझाने के लिए। पहले नरक की अलग होती है, दूसरे आदि नरकों की अलग होती है, तो आगे एक सूत्र लिखने से काम चल जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज जहां देवों की आयु का वर्णन करेंगे अगले अध्याय में, वहां इनकी आयु जघन्य बता देंगे, वहां से अपन समझेंगे। अभी अगर अपन को समझना है तो एक जानकारी के लिए कि पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, और अगले नरक की जो जघन्य आयु वो पहले वाले नरक की उत्कृष्ट आयु होती है। पहले वाले नरक की उत्कृष्ट आयु अगले वाले नरक की जघन्य आयु बन जाती है। जैसे पहले नरक की 1 सागर उत्कृष्ट आयु है, तो दूसरे नरक में जघन्य आयु कितनी होगी? 1 सागर 1 समय। अगर कोई जीव दूसरे नरक में पैदा होता है, या तो उसकी आयु कितनी होगी? 1 सागर 1 समय से लेकर के 3 सागर के बीच की। इस तरह से लगाना। चलिए, अब जो अपन ने ये पढ़ा है अधोलोक का, इसको जरा एक बार अपन चित्र के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये विषय क्लियर हो जाए। हमारे द्वारा
ये जो यहाँ पर आपको चित्र पहले भी दिखाया गया था अधोलोक का, उसको देखिए जरा। ये देखिए, ये अधोलोक बना हुआ है। अधोलोक कैसा है? वेत्रासन के आकार का। वेत्रासन क्या कहलाता है? स्टूल। स्टूल जैसा होता है ना, ऐसा ऊपर से थोड़ा छोटा होता है, नीचे से उसके पाए चौड़े होते हैं, ऐसे ये लोक बना हुआ है। मध्य से ऊपर ही ऊपर से तो है एक राजू, फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 नीचे कितना पहुंच गया? 7 राजू। अब ये देखिए, ऊपर ही ऊपर रत्न प्रभा पृथ्वी, ये आप लोगों को दिख रही है, ये रत्न प्रभा। रत्न प्रभा के नीचे 3 क्या बने हुए हैं? ये 3 वात वलय पढ़े ना अभी अपन ने। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनोवात वलय, इस तरह से 3 वात वलय है, और फिर नीचे आकाश आ गया। इसके बाद ये शर्करा प्रभा, दूसरी पृथ्वी आ गई, फिर बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां बनी हुई है। 7 पृथ्वियों के नीचे 3 वात वलय हैं और फिर आकाश है। बिलों की संख्या जो अभी अपन ने पढ़ी वो यहाँ दी हुई है। देखिए, पहले नरक में 30 लाख बिल, शर्करा प्रभा दूसरे में 25 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख मतलब 99,995 और मात्र 5, टोटल करेंगे तो 84 लाख बिल हो जाएंगे। पहली पृथ्वी जो रत्न प्रभा है उसके 3 भाग हम करते हैं, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए, खर भाग, पंक भाग और अबहुल भाग। खर भाग कितना है? 16,000 योजन, पंक भाग 84,000 योजन और अबहुल भाग है 80,000 योजन। ये टोटल कितना हो गया? 1,80,000। तो रत्न प्रभा पृथ्वी कितनी है? 1,80,000 योजन है। शर्करा प्रभा कितनी है? 28,000, फिर 24, फिर 20, फिर 16, नहीं 32 से शुरू करना है। 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000। 7वीं पृथ्वी 8,000 योजन मोटी है। ठीक है, तो अपन ने ये अच्छी तरह से समझ लिया था। खर भाग और पंक भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास है, और अबहुल भाग में नारकी जीवों का निवास है। अब आप सोच रहे होंगे लाइनिंग्स क्यों दी हुई है? ये चूंकि विषय यहाँ नहीं आया इसलिए हमने आपको नहीं बताया, लेकिन समझने की दृष्टि से देख लीजिए। जो अबहुल भाग है उसमें पहला नरक है, जिसे हम घम्मा नाम देते हैं ना, घम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, ये 7 रूढ़िगत नाम हैं इन नरकों के। जो 30 लाख बिल बने हुए हैं वो इन्हीं पटलों में बने हुए हैं। ये जो आपके सामने लाइंस बनी हुई है, क्या है? ये पटल हैं। पटल कैसे होते हैं? जैसे मार्बल की स्लाइसेस रखी होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे पटल है। इन पटलों में बिल बने हुए हैं। पृथ्वी तो है ही, लेकिन पृथ्वी में भी पटल बने हुए हैं। वो पटल जो हैं वो आकाश प्रदेशों की पंक्तियों से बने हुए हैं, किसी वस्तु से बने हुए नहीं है। तो पहले नरक में 13 पटल होते हैं। अच्छा, ये पटल भी इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पटलों की अपेक्षा से उनकी अवगाहना, पटलों की अपेक्षा से उनकी आयु निश्चित की गई है। मोटे रूप में तो अपन ने कह दिया कि एक सागर की उत्कृष्ट आयु होती है पहले नरक में, वो पहले पटल में नहीं होती, वो 13वें पटल में होती है, नीचे नीचे। तो ये विशेष व्याख्यान फिर अपन अन्य ग्रंथों से समझ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे संक्षेप में आप लोगों को बताया गया है। देखिए, ये 7 जो पृथ्वियां बनी हुई है, इसके नीचे ये मोटाई भी आपको बताई गई है, और इस तरह से 3 वातफल है और ये बिल बताए गए हैं। इस तरह से अपने को ये अधोलोक का वर्णन समझना चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ करते हैं। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। बोलिए, जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। जम्बू द्वीप, लवण, उद, उद माने समुद्र, उद माने पानी होता है, अपन बोलते हैं उदक, उदक माने जल, तो उद माने जल, तो लवण जल समुद्र है ना। और जम्बू द्वीप शुभ नामानो, अच्छे अच्छे नाम वाले, द्वीप समुद्राहा, द्वीप और समुद्र हैं। कहाँ है? मध्यलोक में। जो रत्न प्रभा पृथ्वी का ऊपर ही ऊपर का भाग है, जिसे हम कहते हैं ना खर भाग। खर भाग कितना है? 16,000 योजन मोटा। उस 16,000 में 1,000 योजन की 16 पृथ्वियां बनी हुई है, चित्रा, वज्रा, वैडूर्या आदि। तो जो चित्रा पृथ्वी है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा मध्यलोक है।
ठीक है। चित्रा पृथ्वी जो है, जो खर भाग है, उसका खर भाग जो है उसके ऊपर ही ऊपर ये पूरा का पूरा मध्यलोक बना हुआ है। तो इसलिए उस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र, कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र, काउंटिंग नहीं बताई। प्रारंभ के 16 के नाम आचार्यों ने लिखे, अंत के 16 के नाम आचार्यों ने लिखे, शेष अन्य कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णित किए हैं। अच्छे अच्छे नाम वाले इस तरह से द्वीप समुद्र कैसे बने हुए, इनकी रचना कैसी है? द्विर्द्विर्विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतिय है। द्विर द्विर द्विहि द्विहि विष्कंभा विस्तार, द्विहि द्विहि मतलब दुगना दुगना, इनका दुगना दुगना विस्तार है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, पहले पहले वाले को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये जो द्वीप समुद्र कैसे हैं? पहले द्वीप से दुगना हो गया लवण समुद्र या अगला जो समुद्र आएगा, फिर समुद्र से दुगना हो गया फिर द्वीप, फिर द्वीप से दुगना समुद्र, फिर समुद्र से दुगना द्वीप, इस तरह दुगने दुगने विस्तार वाले। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का, फिर उसके बाद में धात की खंड द्वीप 4 लाख योजन का। दुगना दुगना लगाते जाइए, कहां तक लगाना है? अंत तक, अंतिम समुद्र तक दुगना लगाते जाइए। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है, जितना सेकंड लास्ट जो हमारा द्वीप आएगा, द्वीप की अपेक्षा से तो वो लास्ट है, लेकिन चक्र की अपेक्षा से, वर्णन की अपेक्षा से वो सेकंड लास्ट है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या है? समुद्र है। प्रारंभ कहां से हुआ? द्वीप से, तो अंत कहां से होगा? समुद्र से। भाई एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, तो अंत कहां से होगा? समुद्र से। तो इस तरह असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो उनमें अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। मैंने आपसे निवेदन किया था, जब हम दुगने दुगने की बात करते हैं, एक राजू का मध्यलोक का स्थान है। एक राजू भाई, एक राजू, क्योंकि त्रस नाली बनाएंगे अपन अंदर की तरफ, तो वो भी एक राजू है, और इधर जो चौड़ाई है वो भी एक राजू है, मध्यलोक जो है वो भी एक राजू का है। तो एक राजू भाई, एक राजू का जो स्थान है, उसमें अगर अपन असंख्यात द्वीप समुद्र बनाएंगे तो दुगना दुगना करते जाएंगे, तो आप स्वयं समझ सकते हैं अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र होगा वो तो लगभग आधे राजू में ही आ जाएगा, और असंख्यात द्वीप समुद्र जो है वो आधे राजू में समा जाएंगे, क्योंकि दुगना दुगना करते जा रहे हैं। इस तरह से ये वर्णन अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। कैसे हैं? वलयाकृति, अर्थात चूड़ी के आकार के। मैंने आपसे निवेदन किया था, जैसे आप लोगों की चूड़ियां होती है, तो गोल हिस्सा नहीं पकड़ना अपन को, ये जो साइड का इतना सा जो हिस्सा होता है, उस हिस्से के अनुसार मात्र, जब अभी अपन चित्र देखेंगे, हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपसे निवेदन कहा जाए कि मात्र लवण समुद्र का चित्र बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? चूड़ी के आकार का बनाना, गोल नहीं बनाना, मात्र गोल के साथ में उसको 2 लाख योजन का स्पेस भी तो दोगे, 2 लाख योजन का उसका व्यास भी तो बनाओगे, तो वो मात्र क्या है? वो चूड़ी है। और बीच का स्थान में जम्बूद्वीप आ रहा है। अकेले जम्बूद्वीप को अगर अपन निकाल दें साइड में, तो सारे के सारे द्वीप समुद्र चूड़ी के आकार के निकलेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है, कोई चूड़ी छोटी कोई चूड़ी बड़ी होगी। क्यों होगी छोटी बड़ी? क्योंकि विस्तार छोटा बड़ा है ना। वो एक उदाहरण दिया जा रहा है चूड़ी के आकार का, बाकी वहां पर अपन को यही बात समझनी है। जम्बूद्वीप कैसा है? तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीप है। तन मध्य, तत्मध्य, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में, बीचों बीच में क्या है? मेरु नाभि वृत्त है, सुमेरु पर्वत है नाभि जिसकी, नाभि मतलब सेंटर पॉइंट, सुमेरु पर्वत है सेंटर पॉइंट जिसका, मध्य भाग जिसका, ऐसा योजन शत सहस्र विष्कंभ है। योजन मतलब योजन, शत माने 100, सहस्र मतलब 1000, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप की विशेषता भी बतला दी, कैसा है जम्बूद्वीप? बताया 1 लाख योजन का विस्तार वाला है,
कैसा है? सब द्वीप समुद्रों के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल बीचों बीच में। और उस जम्बू द्वीप के भी बीचों बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत बना हुआ है, सुदर्शन मेरु हमारा बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसमें जम्बू द्वीप में क्या है? भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवते रावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। वर्षा मतलब क्षेत्र, क्षेत्राणि मतलब ये 7 क्षेत्र हैं। 2 बार क्षेत्र का शब्द का प्रयोग क्यों किया? मैंने आपको निवेदन किया था, वर्ष शब्द तो सभी के साथ में लगेगा। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, वर्ष का मतलब क्षेत्र, और लास्ट में क्षेत्राणि दिया, मतलब ये 7 क्षेत्र हैं ऐसा। अब ये 7 क्षेत्र कैसे बने, इनका विभाजन कैसे हुआ? तो अगले सूत्र में कह रहे हैं, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजिनः उनका विभाजन करने वाले, उनका किनका? उन 7 क्षेत्रों का, उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक, आयता मतलब लंबे, पूर्व से पश्चिम तक लंबे, पूर्व दिशा हमारे राइट हैंड की तरफ, तो पूर्व से पश्चिम तक लंबे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये 7 पर्वत बने, 6 पर्वत बने हुए हैं। क्या लिखा है? वर्षधर, वर्षधर का मतलब क्या होता है? पर्वत बने हुए हैं। अब जो इतना विषय अभी अपन ने पढ़ा, इसको एक बार चित्र के माध्यम से अपन समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, सबसे पहले तो ये आपको बताया गया है, ये असंख्यात द्वीप समुद्र बने हुए हैं। ठीक है, इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बिल्कुल मध्य में, ये तो एक मोटे रूप में बता दिया, असंख्यात तो कैसे कितना बताएंगे आपको, तो इसलिए आपको ये बता दिया है यहाँ पे। इस तरह से ये एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र बनेंगे। ठीक है, अब इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये क्या है? हमारा सुदर्शन मेरु, जम्बू द्वीप लिखा हुआ है बीचों बीच में, और इसके सेंटर में जहां जम्बू है वहां पर है हमारा सुदर्शन मेरु, सुमेरु पर्वत। ये कितना है? 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ये समझने के बाद में हम अब ये अगला चित्र देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपको बताया गया है, ये नीचे भरत क्षेत्र, फिर हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, इनका विभाजन कैसे हुआ? इन 6 पर्वतों से हुआ, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, इन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्रों का विभाजन हो जाता है। ये पर्वत कैसे बने हुए हैं? अगले सूत्र में कह रहे हैं, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेम अर्जुन, हेम मतलब स्वर्ण, अर्जुन मतलब चांदी, तपनीय अर्थात तपाया हुआ सोना, वैडूर्य अर्थात नीलमणि, रजत हेममयाः, रजत मतलब चांदी, और हेममय अर्थात स्वर्णमय हैं। ये जो 6 पर्वत बने हुए हैं क्रमशः लगा लीजिए। पहला जो हिमवन नाम का पर्वत है ये स्वर्ण वर्ण का है, दूसरा जो महाहिमवन है वह चांदी के वर्ण का है, सफेद। निषद पर्वत वैडूर्य मणि नील पर्वत के नीले रंग का है। फिर नील पर्वत, नहीं क्षमा चाहता हूं, निषद पर्वत तपनीय तपाए हुए सोने के वर्ण का है, कुछ लालिमा लिए हुए। नील पर्वत वैडूर्य मणि के समान नीले रंग का है। रुक्मिन पर्वत रजत अर्थात चांदी के वर्ण का है, और शिखरिन पर्वत हेम अर्थात स्वर्ण वर्ण का है। मैंने आपसे निवेदन किया था इस विषय में कुछ आचार्य महाराज ऐसा भी मानते हैं कि ये इन्हीं के बने हुए हैं, इन्हीं स्वर्ण वैडूर्य मणि चांदी आदि के बने हुए हैं, क्योंकि अगले सूत्र में मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा की चर्चा की गई है कि मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्वा का मतलब आजू बाजू, अगल बगल का जो भाग है वह कैसा है? मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्वा मतलब पार्श्व भाग, मणि विचित्र चित्र विचित्र मणियों से खचित है। और कैसे हैं ये? ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारः, ऊपर से
मूले मतलब जड़ से, और च मतलब मध्य से, तुल्य विस्तारा, समान विस्तार वाले हैं। जैसे एक दीवार होती है उस तरह के ये बने हुए हैं, उस तरह के ये बने हुए हैं। इस प्रकार ये यहाँ पे 6 पर्वतों के बारे में समझाया। अब इन पर्वतों के ऊपर क्या है? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषामुपरि। इन पर्वतों के ऊपर 6 तालाब बने हुए हैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदा। हृदा मतलब तालाब। कहाँ है ये? तेषाम उपरी, उनके ऊपर, उन पर्वतों के ऊपर। आपके समक्ष मैंने चित्र में बता दिया है। अब ये जो तालाब है ये कितने लंबे चौड़े हैं, कैसे हैं, तो बता रहे हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदय। प्रथमो हृदय है, पहला जो तालाब है वह योजन सहस्र आयाम है, अर्थात 1000 योजन लंबा। आयाम है मतलब लंबाई। और तद अर्ध विष्कंभ है, उससे आधा विष्कंभ मतलब चौड़ाई। उससे आधा मतलब 1000 से आधा होगा 500। विष्कंभ है अर्थात चौड़ाई, विस्तार। विस्तार को यहाँ चौड़ाई से लगाना है। हृदय मतलब तालाब। पहला जो पद्म नाम का तालाब आप लोगों को चित्र के समक्ष में दिखाया जा रहा है, ये कैसा है? ये 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। इसलिए हमने इसको आयताकार बनाया। लंबाई ज्यादा और चौड़ाई अपन ने आधी ली है। गहराई कितनी है? 10 योजना अवगाह है। 10 योजन अवगाह है। अवगाह मतलब गहराई। 10 योजन गहरा है। इसमें क्या है? तन्मध्ये योजनम पुष्करम। इस पद्म नाम के तालाब के मध्य में योजनम पुष्करम, 1 योजन का कमल बना हुआ है। कितने योजन का? 1 योजन का। 1 योजन कितना होता है? मैंने आपसे निवेदन किया था, हम जितनी भी रचना पढ़ रहे हैं ये महायोजन वाली है। 2000 कोस का 1 योजन होता है। 1 कोस 3.2 किलोमीटर। उस हिसाब से अगर अपन लगाएंगे तो लगभग 6500 किलोमीटर 1 योजन आएगा। अब 6500 किलोमीटर का तो कमल मात्र बना हुआ है, सोचिए जरा। लेकिन वो कमल पृथ्वी काय है, उसमें जीव नहीं है, वनस्पति कायिक नहीं है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च। आपने पहले तालाब का तो बता दिया, आगे की क्या व्यवस्था है? तद द्विगुण द्विगुणा। तद मतलब उस पहले तालाब की जो हमने लंबाई, चौड़ाई, गहराई और कमल की विस्तार बताया, उससे द्विगुण द्विगुणा, दुगना दुगना विस्तार है। किसका? हृदा पुष्कराणि च। हृदा मतलब तालाब का, और पुष्कराणि च मतलब कमल। जो तालाब और कमल जो बने हुए हैं वो कैसे हैं? दुगने दुगने विस्तार वाले। कैसे? थोड़ा सा समझ लेते हैं। पद्म नाम का जो तालाब है वह 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। 10 योजन गहरा और 1 योजन का उसका कमल है। तो महापद्म क्या होगा? उससे डबल। 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा, 20 योजन गहरा और 2 योजन का कमल। तिगिंच तालाब क्या होगा? 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा, 40 योजन गहरा और 2 योजन का कमल। सॉरी, 4 योजन का कमल। ठीक है। ऐसे ये दुगना दुगना क्रम यहीं तक लगाना है, फिर वापस तिगिंच के बराबर केसरी आ जाएगा। 4000, 2000, 40 और 4। फिर पुंडरी 2000, 1000, 20 और 2। फिर पुंडरीक 1000, 500, 10 और 1। ठीक है। इस तरह से अपने को आगे दुगना दुगना लगाना है। इनमें क्या है? तन निवासिन्यो देव्य है, श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म है, पल्योपमस्थितय है, पल्योपमस्थितय है ससामानी परिषद का। तत् मतलब उन कमलों पर जो महल बने हुए हैं उनमें निवासिन्य देव्य है, निवास करने वाली देवियां। कौन कौन सी है? 6 तालाब हैं और उन पर 6 देवियां रहती हैं। श्री, ह्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ठीक है। ये 6 देवियां हैं। तन निवासिन्यो देव्य, उन पर निवास करने वाली देवियां।
कैसी है ये? पल्योपम स्थितयः है, एक पल्य की स्थिति वाली। इनकी आयु कितनी है? निश्चित है, न उत्कृष्ट न जगन्य, बस एक पल्य फिक्स है। किनके साथ ये रहती हैं? ससामानिक परिषद का, सामानिक और पारिषद जाति के जो देव हैं उनके साथ में ये वहां पर निवास करती है। हमने आपसे निवेदन किया था ये देवियां ब्रह्मचारिणी व्रत होती है, इनके व्रत नहीं होता ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि देव हैं देवियां हैं, इनके संयम तो होता नहीं, लेकिन इनके पति रूप स्वामी कोई देव नहीं होता। इसीलिए पंच कल्याणकों में जो हम अष्टकुमारियां या वेदी प्रतिष्ठा में जो अष्टकुमारियां बनाते हैं वो अनमेरिड बहनों को बनाया जाता है। इसमें 6 कुमारियां तो ये होती है, 6 देवियां, तो 2 मिला देते हैं, शांति और पुष्टि। किनके साथ रहती है? सामानिक और पारिषद जाति के देव। सामानिक जाति के देव अपन जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण का अभियोग्य किल विशिकाश चेकशः, इस तरह से आचार्य महाराज ने सूत्र लिख करके और देवों के 10 स्टेटस 10 पद बताए हैं। इंद्र है, सामानिक है, तो सामानिक जाति के जो देव होते हैं वो कैसे होते हैं? पिता और गुरु के समान जो बड़े होते हैं, सम्माननीय होते हैं, वो सामानिक जाति के देव कहलाते हैं। पारिषद जाति के जो सभासद, सभा में बैठने वाले जो सदस्य होते हैं, मित्रवत जिनका व्यवहार होता है, वे पारिषद जाति के देव कहलाते हैं। अब ये तो देवियां हो गई, तालाबों का वर्णन हो गया। अब इन तालाबों से जो नदियां निकलती है वो कैसे हैं, उनको जरा देखिए, सूत्र देखिए पहले। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरिता स्तन मध्यगाः। सरितः मतलब नदियां, तत् मध्यगाः उन तालाबों के मध्य से बहती है, निकलती हैं। कितनी नदियां हैं? 14 नदियां हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाह। अब 14 नदियों के नाम तो हमने पढ़ लिए। अब इन 14 नदियों में कौन सी नदी कौन सी दिशा में निकलती है उसके लिए अगले 2 सूत्र हम पढ़ते हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, द्वयोः द्वयोः 2 नदियों में से पूर्वा मतलब जो पहले पहले वाली नदी है, पूर्वगाः वह पूर्व दिशा की तरफ बहती है। क्या मतलब हुआ? हमने इन 14 नदियों की 2 जोड़े बना लिए, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा, इस तरह से 2 जोड़े बना लिए। अब इनमें से जो पहले पहले वाली है गंगा, सिंधु को छोड़ दीजिए, गंगा पहले वाली, रोहित हरित सीता नारी सुवर्णकुला रक्ता, ये 7 नदियां हो गई। ये पहले वाली है, ये किधर बहेंगी? पूर्व दिशा की तरफ, राइट हैंड की तरफ। बाकी का क्या होगा? शेषास्त्वपरगाः, शेषाः तु अपरगाः, और जो शेष बची है वो अपरगाः अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ बहेंगी। देखिए अब जरा चित्र के माध्यम से आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। पद्म तालाब से गंगा नदी निकली, पूर्व दिशा की तरफ निकल करके और निकल गई, बह गई। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ, फिर उसके बाद में रोहित नदी महापद्म तालाब से निकल करके पूर्व दिशा की तरफ, और पद्म तालाब से निकल करके रोहितास्य पश्चिम दिशा की तरफ। देखिए आपके समक्ष चित्र दिखाया जा रहा है। हरि नदी पूर्व में बह रही है और फिर हरिकांता नदी पश्चिम में बह रही है, सीता नदी पूर्व में बह रही है, सीतोदा नदी पश्चिम में बह रही है, नारी नदी पूर्व में बह रही है, नरकांता पश्चिम में, सुवर्णकुला पूर्व में, रक्ताकुला पश्चिम में, रक्ता पूर्व में और रक्तोदा पश्चिम में। अब प्रश्न यहां पर बनता है, नदियां 14 है और तालाब है 6, फिर कैसे होगा? देखिए चित्र में बताया ना आपको, पद्म नाम के तालाब से 3 नदियां निकलती हुई दिख रही है, गंगा सिंधु और रोहितास्या। जो हेमवत क्षेत्र में रोहितास्या नाम की जो नदी है वो पद्म तालाब से निकल रही है। पहले तालाब से और अंतिम तालाब से हमें 3-3 नदियां निकालना है। पुंडरीक तालाब से 3 नदियां निकल रही है, सुवर्णकुला और रक्ता रक्तोदा।
और शेष तालाबों से 2-2 नदियां निकलेंगी तो काम हमारा हो जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण बात अपन को समझनी है, मैंने आपको उस समय भी निवेदन किया था, जो पहले वाली नदी है उसको अपन को पूर्व दिशा में बहाना है, इसीलिए रोहित नदी को महापद्म से निकालेंगे, क्योंकि पहली नदी नेक्स्ट पहले तालाब से अगले वाले तालाब से निकलेगी, और जब अगले तालाब से निकलेगी तो निकल करके वो पूर्व में जाएगी। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, हो जाता है बहुत बार कि हमने क्या किया, रोहित को पश्चिम में बहा दिया और रोहित आस्या को पूर्व में बहा दिया। ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है पहले वाली नदी निकल करके पूर्व दिशा की तरफ जाएगी, तो अगले तालाब में पहली नदी पहले निकाल करके पूर्व दिशा की तरफ अपन को भेजना है, इस तरह से। अब इन नदियों की और क्या विशेषता है, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधादयो नद्य है। चतुर्दश 14 है, नदी मतलब नदियां, सहस्त्र मतलब 1000, 14,000 नदियां परिवृत्ता घिरी हुई है। गंगा सिंधु आदय नद्य है, गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं वह 14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई है। गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियां हैं, मूल नदी एक हो गई और उसके आसपास दूसरी 14,000 नदियां जो आकर के गंगा में मिलती है। ये कहां से आई, ये आसपास के क्षेत्रों से निकल करके आ गई। क्षेत्र का मतलब स्थान, भूमि, कुछ छोटे मोटे तालाब हैं, कहीं से झरना बह रहा है, कहीं से पानी निकल रहा है, उनसे ये सहायक नदियां हैं। गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000, बाकी की क्या स्थिति है उसको डबल डबल करना है। रोहित रोहितास्या में 28,000, हरि हरिकांता में क्या होगा 56,000, सीता सीतोदा में 1,12,000, 1,12,000 डबल। अब यहां से वापस उल्टा लगा लेना, आधा आधा। नारी नरकांता में 56,000, सुवर्णकुला रूपकुला में 28,000 और रक्ता रक्तोदा में 14,000। इस तरह से ये नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है तो यहाँ पे बता रहे हैं, भरतः षड्विंशति, बोलिए भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार है षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः अर्थात भरत क्षेत्र, षड्विंशति अर्थात 26, षड मतलब 6 और विंशति मतलब 20, 26, पंच योजन शत और 500 योजन, तो 26 प्लस ऐड कर देंगे तो 526 योजन। विस्तार है, विस्तार वाला है, साथ में षट च एकोनविंशति भागा योजनस्य, षट च और 6 भाग और हैं, एकोनविंशति भागा 19 भागों में से। किसके 19 भागों में से, योजन से, एक योजन के, एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग और हैं, मतलब 6/19 योजन। 526 से ही 6/19 इस भरत क्षेत्र का विस्तार है। ये विस्तार कैसे लगाना है, दक्षिण से उत्तर तक, बिल्कुल मध्य से लगाना है। आगे की क्या स्थिति है, तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांतः। आगे के जो पर्वत हैं, फिर क्षेत्र हैं, फिर पर्वत हैं, ये डबल डबल हैं। तत् मतलब उससे, द्विगुण विस्तारा दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। किससे, भरत क्षेत्र से। भरत क्षेत्र जो 526 से 6/19 योजन आया, उससे दुगने दुगने, मतलब जो हिमवन पर्वत आएगा वो कैसा होगा, 526 से 6/19 का डबल करेंगे तो 1052 से 12/19। इस तरह से हमने आपको बताया भी था, पूरी रचना बना करके कैसे कैसे डबल लगाना है। लेकिन ये डबल कहां तक लगाना है, विदेहांता, विदेह के अंत तक। फिर विदेह के आगे क्या करेंगे, उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर की जो रचना है वो दक्षिण के समान है। दक्षिण के समान कैसे हैं, जैसे दक्षिण में पहला जो क्षेत्र था भरत क्षेत्र, वो हो गया है हमारा ऐरावत क्षेत्र बराबर। हिमवन पर्वत जो है वो हो जाएगा शिखरिन पर्वत बराबर। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे अपन फोल्ड करेंगे, आधा करेंगे तो बिल्कुल पर्वत के सामने पर्वत, क्षेत्र के सामने क्षेत्र, इस तरह से बन जाता है। आगे देखिए,
अब काल परिवर्तन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भरते रावती और वृद्धि रासौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम, अर्थात भरत ऐरावतियों, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में क्या होता है, काल परिवर्तन होता है। वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, बढ़ना, और ह्रास का मतलब घटना, कम होना। किसके माध्यम से, षट सम्याभ्याम, 6 कालों के माध्यम से। किसके हैं ये 6 काल, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी के 6 काल और अवसर्पिणी के 6 काल, इनके माध्यम से यहाँ पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। 6 कालों का काल परिवर्तन विशेष रूप से आर्यखंड में होता है। अगर हम अवसर्पिणी की बात करें, अवसर्पिणी में निरंतर ह्रास होता है, कमी 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 होती जाती है, आयु में, अवगाहना में, सुख, धन, वैभव, यश, प्रसिद्धि, सब चीजों में। और उत्सर्पिणी काल में निरंतर वृद्धि होती रहती है इन सब चीजों में। इसीलिए अपन ने वो 6 काल समझे थे। अवसर्पिणी के 6 काल, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा है। अभी वर्तमान में उसी अवसर्पिणी का पंचम काल, 5वां काल चल रहा है, दुखमा नाम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 2 क्षेत्रों का तो आपने बता दिया कि इनमें काल परिवर्तन होता है। बाकी की क्या स्थिति है, ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिता, ताभ्याम अपरा, ताभ्याम उन दोनों को छोड़ करके, अपरा माने छोड़ करके, सिवाय, किन दोनों को, भरत और ऐरावत, क्योंकि उनमें काल परिवर्तन बता दिया। शेष जो क्षेत्र हैं, भूमियां हैं, वो कैसी हैं, अवस्थिता, अवस्थित हैं, स्थिर हैं, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता। जहां भोग भूमि है वहां भोग भूमि रहेगी, जहां कर्म भूमि है वहां कर्म भूमि रहेगी, उनमें काल परिवर्तन नहीं होता है। फिर क्या होता है, कैसे भोग भूमि या हेमवत आदि क्षेत्रों में क्या स्थिति होती है, तो आगे सूत्र में बता रहे हैं। एक द्वित्री पल्योपमस्थितयो हेमवतक हार्य वर्षक देव कुर्वकाः। एक मतलब एक, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3। क्या है ये, आयु है, स्थित है मतलब आयु वाले। हेमवतक, हारिवर्षक और देव देव कुर्वका। हेमवत क्षेत्र में रहने वाले हेमवतक, हरि क्षेत्र में रहने वाले हारिवर्षक, और देवकुरु में रहने वाले देवकुर्वका, देवकुर्वक। इस तरह से ये 3 भोग भूमियां हैं। हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि, उत्कृष्ट आयु एक पल्ले की। इसके बाद में मध्यम भोग भूमि की रचना हरि क्षेत्र में, आयु उत्कृष्ट 2 पल्ले की। फिर देवगुरु में उत्तम भोग भूमि की रचना है, वहां पर 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है। आपने यहां तक तो बता दिया। फिर आगे के जो हैं उनकी क्या स्थिति है, तथोत्तराहा, तथा उत्तराहा, तथा मतलब ऐसे ही, कैसे, 1 2 3 पल्ले की जो आयु बताई है, उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि का जो विभाजन किया है, ऐसा ही उत्तर में भी जान लेना चाहिए। कैसे जान लेना चाहिए उत्तर में, जैसा आपको बताया गया था चित्र के माध्यम से, जरा एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, भरत और ऐरावत की तुम चर्चा कर ही नहीं रहे। हेमवत क्षेत्र जो है ये जघन्य भोग भूमि, उत्कृष्ट 1 पल्ले की आयु। हरि क्षेत्र मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट 1 पल्ले की आयु। इसके बाद में ये जो देवकुरु आपके सामने दिखाया गया है, नीचे वाला जो ये अर्धचंद्राकार है, ये है देवकुरु, ये उत्तम भोग भूमि है। यहाँ पे 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु होती है। तथा उत्तरा, अब उत्तर में भी ऐसे लगाना है तो क्या करेंगे, ये ऊपर जो है ये क्या है, अर्धचंद्राकार, ये है उत्तर कुरु, इसमें भी उत्तम भोग भूमि की रचना, 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु। फिर इसके बाद में रम्य क्षेत्र, 2 पल्ले की उत्कृष्ट आयु, मध्यम भोग भूमि की रचना। हैरण्यवत क्षेत्र, जघन्य भोग भूमि की रचना, और 1 पल्ले की वहां पर उत्कृष्ट आयु होती है। इस प्रकार ये 6 भोग भूमियां जम्बू द्वीप में हो गई। विदेह क्षेत्र में कितनी आयु होती, क्या व्यवस्था है, विदेहेषु संख्येय काला, विदेह क्षेत्रों में संख्यात वर्ष की आयु होती है। काल मतलब वर्ष, समय, संख्यात वर्ष की। संख्यात वर्ष कितना होता है, 1 पूर्व कोटि को संख्यात वर्ष कहते हैं। 1 पूर्व कोटि का प्रमाण हमने आपको बता दिया था, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व, ये आएगा हमारा 7056 के आगे 10 टाइम्स 0,
और फिर हम इसमें 1 करोड़ का भाग और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1 पूर्व कोटि, जिसे हम लिखेंगे 7056 के आगे 17 टाइम्स 0, 17 बार 0 लगा देंगे, फिर उसके आगे लिख देंगे वर्ष। तो ये आ गया हमारा 1 पूर्व कोटि की आयु। ये विदेह क्षेत्र में उत्कृष्ट रूप से होती है, क्योंकि वहां पर शाश्वत कर्म भूमि है, इसलिए विदेह क्षेत्र का यहाँ पर नाम लिया गया है। भरत क्षेत्र का विस्तार और अन्य दूसरी दृष्टि से देखें तो कितना बता रहे हैं, भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भाग है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। हम जम्बू द्वीप के 190 भाग कर देंगे। कितने भाग? 190। तो जो एक भाग आएगा वो भरत क्षेत्र का विस्तार। ये हमने करके भी देख लिया था और आपसे निवेदन भी किया था। माना कि भरत क्षेत्र 1, तो हिमवंत पर्वत कितना होगा? 2, क्योंकि क्षेत्र से दुगना पर्वत है और पर्वत से दुगना क्षेत्र है, क्षेत्र से दुगना पर्वत। कहां तक लगाना दुगना दुगना? विदेह क्षेत्र तक। फिर उसके बाद वापस आधा आधा करते जाइए। हम 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, विदेह क्षेत्र 64 तक आ गया। फिर वापस उल्टा 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब इन सबको गुणा, इन सबको प्लस कर दीजिए तो हमारे टोटल भाग आ जाएंगे 190। तो जब 190 भाग आ गए और हमने भरत क्षेत्र को माना था 1, तो 190 का 1 क्या होगा? 190वां भाग। दूसरा तरीका, 1 लाख को यदि हम 190 में भाग देंगे, 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 526 से 6/19 योजन, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। जितनी रचना अपन ने जम्बूद्वीप की पढ़ी, आगे की क्या स्थिति है? द्विधातकी खंडे। द्वि मतलब 2, धातकी खंडे, धातकी खंड में। धातकी खंड जो है उसमें दुगनी रचना है। दुगनी रचना से क्या तात्पर्य है? जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र थे, वहां 14 क्षेत्र हैं। ये आप लोगों के समक्ष जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, छोटा जो है सबसे छोटा वो जम्बूद्वीप है, उसमें उसके चारों तरफ ये जो ब्लैक ब्लैक है ये है लवण समुद्र। फिर इसके बाद में ये है हमारा धातकी खंड द्वीप, बीचों बीच में ईश्वाकार पर्वत गया हुआ है, जिससे इस धातकी खंड के 2 भाग हो गए, पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड। पूर्व धातकी खंड में 6 तालाब है, 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र हैं, 1 मेरु है। पश्चिम धातकी खंड में ऐसे ही 6 तालाब है, 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र, 1 मेरु है। जम्बूद्वीप में 1 मेरु था, यहाँ 2 मेरु है। डबल डबल हमने जो भी आपको बताया ये पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड का अलग अलग करके बताया। दोनों को मिला देंगे तो धातकी खंड में क्या हो जाएगा? 2 मेरु, 14 क्षेत्र, 6 तालाब, 12 तालाब, 12 उनमें पर्वत, यहाँ 14 नदियां थी, वहां 28 नदियां। इस तरह से सारी रचना, जितनी भी रचना है वो डबल होगी। विस्तार डबल की बात नहीं कर रहे, विस्तार तो बहुत ज्यादा होगा, रचना की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पुष्करार्धे च, और पुष्करार्ध में भी जो धातकी खंड द्वीप के बाहर है वो कौन सा समुद्र? कालोदरी समुद्र। उसके बाद में दुगना क्या आने वाला था? पुष्करवर द्वीप। लेकिन पुष्करवर द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मानुषोत्तर पर्वत जा रहा है। देखिए ये चित्र में आपको और अच्छी तरह से दिख जाएगा। ये देखिए लिखा है मानुषोत्तर पर्वत। इस मानुषोत्तर पर्वत के जाने से पुष्करवर द्वीप के 2 भाग हो गए, आधा अंदर की तरफ रह गया और आधा बाहर की तरफ निकल गया। तो हमारा जो मनुष्य क्षेत्र या जो ये रचना है ये आधे में ही है। तो ये पुष्करार्धे च का मतलब धातकी खंड में जितनी रचना है उतनी ही रचना पुष्करार्ध में है। अब आप कहेंगे डबल होनी चाहिए थी। डबल होती अगर ये पूरा 16 लाख योजन तक होता तो, लेकिन इतनी रचना है ही नहीं, अकृत्रिम रचना है, शाश्वत रचना है, इसलिए इसमें डबल या 4 गुना होने का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने च कह दिया। जितनी रचना धातकी खंड की है, रचना सेम टू कॉपी रचना पुष्करार्ध में है। वहां पर भी दो मेरु बने हुए हैं। जैसे धातकी खंड में 2 मेरु थे, वहां पे भी 2 मेरु बने हुए हैं। जैसे धातकी खंड में 14 क्षेत्र थे, वहां भी 14 क्षेत्र बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह से नीचे से अगर अपन चलेंगे, आप लोगों को दिख रहा है, ये तो चला गया हमारा ईश्वाकार पर्वत, ये वाला बीचों बीच का लिखा है ना ईश्वाकार पर्वत। अब देखिए इधर से चलेंगे, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा भरत क्षेत्र, फिर ये आ गया हमारा पर्वत, फिर भरत के बाद में हेमवत क्षेत्र, फिर ये लिखा है ना हेमवत क्षेत्र, दिख रहा है आप सभी लोगों को?
ये पूरा भरत क्षेत्र हो गया। ये क्या है, ये आड़ा जा रहा है जो, ये है पर्वत। कौन सा पर्वत, हिमवंत पर्वत। फिर हेमवत क्षेत्र, महाहिमवंत पर्वत। फिर हरि क्षेत्र, उसके ऊपर आ जाएगा निषद पर्वत। फिर ये आ गया हमारा विदेह क्षेत्र, फिर आ जाएगा ये हमारा विदेह क्षेत्र। इसमें आगे ये देखो बीच बीच में ये मेरू आ गया ना, ये विदेह क्षेत्र, ये सीता सीतोदा नदी इस तरह से बह रहा है। ये पर्वत आ गया हमारा नील पर्वत। फिर आगे चलेंगे तो रम्य क्षेत्र, रम्य क्षेत्र के आगे हमारा रुक्मिन पर्वत। फिर आ गया हमारा हिरण्यवत क्षेत्र, उसके ऊपर आ गया हमारा शिखरिन पर्वत, और फिर अंत में आ गया हमारा ऐरावत क्षेत्र। तो ये तो एक तरफ की रचना हुई। ऐसे ही इस तरफ की रचना होगी, पश्चिम की तरफ की, है ना। तो जितना पुष्करार्ध में है उतना ही अपना, जितना धातकी खंड में है उतना ही पुष्करार्ध में है, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्य कहाँ रहते हैं, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले तक मनुष्य रहते हैं। ये दिख रहा है आप सभी लोगों को, मानुषोत्तर पर्वत चारों तरफ गोल। मनुष्य कितने में है, बस इतने से 2.5 द्वीप में ही रहते हैं मनुष्य। ये 2.5 द्वीप कहलाता है अपना। एक तो हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा हो गया धातकी खंड द्वीप, और आधा हो गया हमारा पुष्करार्ध। आधा है ना, तो 2 और आधा 2.5, 2.5 द्वीप भी बोलते हैं, 2.5 द्वीप भी बोलते हैं। इसको मनुष्य क्षेत्र भी बोलते हैं, जो कि 45 लाख योजन का है। बस मनुष्य इतने में ही रहते हैं। पूरे तीनों लोकों में मनुष्यों का इतना सा स्थान है, लेकिन फिर भी अपनी छाप छोड़े हुए हैं। मोक्ष तो यहीं से मिलेगा, इस 45 लाख योजन के स्थान से ही। पूरे तीनों लोगों की बात करें तो मनुष्य क्षेत्र तो बिल्कुल एक चींटी के बराबर भी नहीं है। 343 घन राजू का पूरा लोक है, उसमें मनुष्य क्षेत्र 45 लाख योजन कितना सा होगा। लेकिन फिर भी जीव और मनुष्य आदि जो अपन वर्णन पढ़ते हैं वो उसी अपेक्षा से अपन को समझना चाहिए। यही तो तीनों लोक है, यही तो संसार है। इसलिए तो बार बार महिमा गाई जाती है मनुष्य पर्याय की। नहीं तो तीनों लोकों में तो तिर्यंच भरे पड़े हैं, अधिकांश तो, अधिकतर तो तिर्यंच ही हैं। नारकी भी असंख्यात हैं, देव भी असंख्यात हैं, मनुष्य संख्यात हैं। सबसे ज्यादा अगर अनंत अनंत जो जीवों की चर्चा की जाती है वो मात्र तिर्यंच जीवों की जाती है, और तिर्यंचों में भी एक इंद्रियों की जाती है, 2 इंद्रिय आदि की नहीं की जाती। देखिए अब ये मनुष्य क्षेत्र में जो अपन ने पढ़ा, ये जो मनुष्य है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बता रहे हैं आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ, जिनमें गुण, कोई ना कोई गुण पाया जाता है, धर्म के संस्कार होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उच्च गोत्र के होते हैं, ये सब आर्य कहलाता है। इनके अलावा जो कर्महीन होते हैं, जो गलत काम करते हैं, पाप कषायों में प्रवृत्त रहते हैं, धर्म से हीन होते हैं, गुणों से हीन होते हैं, वे कहलाते हैं म्लेच्छ। यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको निवेदन कर दिया, यहाँ गुण धर्म की अपेक्षा से कथन है। इस तरह से 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इसके अलावा आचार्यों ने और विशेष वर्णन करते हुए कहा है, इन 2 के और भी भेद बनते हैं। आर्य आर्य, आर्य आर्य म्लेच्छ, म्लेच्छ आर्य, म्लेच्छ और म्लेच्छ म्लेच्छ। जैसे गोत्र में भेद करते हैं ना अपन, उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच और नीच नीच, जैसे काल में भेद किया, ऐसे ही वहां फिर जो क्षेत्र की अपेक्षा लगाते हैं। जो म्लेच्छ खंड में पैदा हुए और काम भी म्लेच्छ जैसे कर रहे हैं तो म्लेच्छ म्लेच्छ है। जो आर्य खंड में उत्पन्न हुए और काम भी आर्य जैसे कर रहे हैं वो आर्य आर्य है। इस तरह से ये वर्णन वहां पर समझना चाहिए। कर्म भूमि कितनी है, कैसी है, तो बता रहे हैं भरते रावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य है। भरत ऐरावत विदेहा, भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र क्या है, कर्म भूमियां हैं, कर्म भूमियां हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र पूरी कर्म भूमि नहीं है। देव कुरुत्तर कुरुभ्य, अन्यत्र शब्द दे दिया। अन्यत्र मतलब सिवाय, छोड़ करके। किसको छोड़ करके, देव कुरुत्तर कुरुभ्य है। देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष जितना स्थान है विदेह क्षेत्र का, वो हमारे लिए कर्म भूमि कहा गया है। इसमें भी अपन को ये समझना है, शेष जो पूरा विदेह क्षेत्र है वो तो शाश्वत कर्म भूमि है। भरत और ऐरावत जो क्षेत्र है इसमें काल परिवर्तन की अपेक्षा से जो कहा गया है,
अवसर्पणी के अंतिम 3 कालों में कर्मभूमि और उत्सर्पणी के प्रारंभ के 3 कालों में कर्मभूमि की रचना होती है। इस तरह से जम्बूद्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं। तो धात के खंड में कितनी होंगी? 6, और पुष्कराज में कितनी होंगी? 6। तो पूरे 2.5 द्वीप में कर्म भूमियां कितनी? 15 है, और भोग भूमियां कितनी? 30, क्योंकि जम्बूद्वीप में कितनी थी? 6। हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत 6 थे ना, तो उससे डबल हो जाएंगे 12 धात के खंड में और 12 हो जाएंगे पुष्कराज में। तो 6, 12, 12 बराबर हो गए 30। इस तरह से अब आयु का वर्णन कर रहे हैं, उत्कृष्ट और जघन्य आयु का। तो बता रहे हैं नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ मतलब मनुष्यों की स्थिति मतलब आयु, परा अवरे, परा मतलब उत्कृष्ट, अवरे मतलब जघन्य। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु त्रिपल्योपम 3 पल्ले की होती है, और जघन्य आयु कितनी होती है? अंतर मुहूर्ते अर्थात अंतर मुहूर्त। ठीक है, 3 पल्ले की आयु उत्तम भोग भूमि में पाई जाती है, और जघन्य आयु समूर्छन जो मनुष्य होते हैं उनमें पाई जाती है। तिर्यंचों में क्या वर्णन है? तिर्यग योनिजानाम च। तिर्यंचों में भी इसी तरह लगा लेना चाहिए। तिर्यंचों में भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की उत्तम भूमि के जो तिर्यंच होते हैं, और जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त की जो सूक्ष्म निगोदीय जीव की क्षुद्र भाव प्रमाण 1 श्वास में 18 बार जो जन्म मरण की व्यवस्था बताई गई है, उस अपेक्षा से समझना चाहिए। इस प्रकार हमारा 3रा अध्याय पूरा हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 3य अध्यायाय नमो नमः। बोले आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथाधिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।